स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक, अच्छे से रीडिंग करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज दी हुई है और क्या क्या चीज हमें बेटा फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में दिया हुआ कि क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक फिगर दी हुई है हमारे पास, ये है वो फिगर। ठीक है, इसमें हमारे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ABCD पॉइंट्स पर। ठीक है, और चंपा और चमेली 2 फ्रेंड्स होंगी। भाई उन्हें कोई काम धाम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई चलो हम भी थोड़ा घूम लें। तो फिर क्या हुआ, चंपा और चमेली ने एक चीज ऑब्जर्व की। एक्चुअली चंपा ने की, चमेली ने नहीं की। चंपा ने देखा कि 4 लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं कि एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, लेकिन चमेली ने क्या किया, चमेली डिसएग्री। चमेली ने उस चीज के लिए मना कर दिया कि भाई ये मुझे तो नहीं लगता कि ये स्क्वायर है। तो चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि दोनों में से कौन सही थी कौन गलत थी। ठीक है, चंपा सही थी या चमेली। ठीक, तो हमने क्या किया, चारों पॉइंट्स के क्या निकाल लिए बेटा। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि पॉइंट ABCD जो है इन चारों के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। ठीक, तो देखा हमने कि A के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा। देखो ये x एक्सिस पर कितना चल रहा है 3 और y एक्सिस पर कितना चल रहा है 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा 3,4। इसी तरीके से B के देखेंगे, B कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो y एक्सिस पर 7 है और 6 है ये x एक्सिस पर, तो 6,7 हो गए। ठीक है, और C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, ये 9 है और ये 4 है, तो ये हो जाएंगे 9,4। ठीक है बेटा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और इसी तरीके से हम लोग D के निकाल लेंगे। D के क्या हो जाएंगे, D हमारा ये रहा, ये तो 1 स्टेप चल रहा है y एक्सिस पर, 6 स्टेप चल रहा है x एक्सिस पर, तो ये हो जाएंगे 6,1। ठीक है बेटा, बस हमें क्या करना है, हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला उसने दिया है, तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और बता दो। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी पता है हमें, तो क्या है, ठीक है, तो हमें पता है इसको हमने इसे हमने x1 x2 x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, और हमने फटाफट से x2 - x1 किया और आंसर सारा हमने निकाल लिया। तो इसी तरीके से चारों डिस्टेंस हमने निकाल ली, कौन कौन सी, A से B की और B से C की और C से D की और D से A की। ठीक है, इसी तरीके से हमने चारों डिस्टेंस निकाली। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि चारों डिस्टेंस इक्वल हैं। इसका ये मतलब तो हो गया कि ये एक ही ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसकी चारों डिस्टेंस इक्वल है। नाउ अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसकी डायगोनल्स को भी फॉर्म कर लेना चाहिए। डायगोनल्स क्या होती है बेटा, जो उसकी जो हमारी ऑपोजिट कॉर्नर्स होते हैं उनको अगर हम लोग एक दूसरे से मैच करा दें, एक दूसरे से कनेक्ट करा दें, तो जो लाइन बनती है वो होती है डायगोनल। तो यहाँ पर एक डायगोनल है AC, एक है यहाँ पर BD। ठीक है, तो AC और BD की जब मैंने डिस्टेंस निकाली तो वो भी कैसी आई बेटा मेरी, इक्वल, और ये भी सब क्या है बेटा मेरे, इक्वल। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया कि हाँ ये क्या है, एक स्क्वायर है। नाउ वी कैन से that who is right, Champa was correct as quadrilateral ABCD is a square। ठीक है, ये समझ आ गया। यहाँ पे आप ये भी लिख दीजिए, बाय द above observation, we can say that this is correct। okay, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है वो। आपको कुछ नहीं, बार बार एक ही काम करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, बस देखना क्या है, क्या वो सारी इक्वल है। हाँ जी इक्वल है। अगर नहीं होती तो कहती कौन हो जाता करेक्ट, तो हमारी हो जाती चमेली जी करेक्ट हो जाती है अगर हमारी चारों में से एक भी डिस्टेंस इक्वल नहीं होती। ठीक है, और फिर हमारी डायगोनल्स भी इक्वल आ गई। सो नो प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, हमारा स्क्वायर ही बनाइए। ठीक है,
चलो फिर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।